बढ़ते आगे, अब बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। चुनावों की बात करें तो देश में हर महीने किसी ना किसी राज्य में चुनाव देखने को ही मिलते हैं। कभी इस राज्य में चुनाव होता है तो अगले 2 महीनों में दूसरे राज्य में चुनाव देखने को मिलता है, लेकिन अब एक साथ चुनाव होंगे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। देश में अब एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। खबर मिल रही है कि एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव से क्या होगा, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल एक देश एक चुनाव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत देश में लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की बात कही गई है। चुनावों को एक साथ कराने के पीछे सरकार का लक्ष्य चुनावों में होने वाले खर्चों में कमी को लाना है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में भी शामिल रहा है। अगर शीतकालीन सत्र में सहमति बनती है और बिल पास होता है तो आगे से पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यों के चुनाव होंगे। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। देश में 1951 से लेकर 1967 के बीच एक साथ ही चुनाव होते थे। इस दौरान लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक समय पर ही वोटिंग करते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे नए राज्यों की स्थापना हुई, जिसके बाद साल 1968-69 में इस सिस्टम को रोक दिया गया था। लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, एक देश एक चुनाव पर बात होती रही है। पिछले कुछ सालों से इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे माना जा रहा है कि देश में जल्द ही एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देश के कई राज्यों में इस समय एनआईए टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को लेकर लगातार दबिश दे रही है। तलाशी अभियान लगातार जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, झांसी की बात करें और कई राज्यों में कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया। अब यह चेक किया जा रहा है कि कहीं इनका कनेक्शन जैश के आतंकियों से तो नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की रेड। 4 राज्य 19 ठिकानों पर तलाशी। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ताबड़तोड़ रेड कर रही है। 4 राज्यों के 19 ठिकानों पर तलाशी चल रही है। लेकिन यूपी के झांसी में एनआईए की छापेमारी के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ऑनलाइन दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए अपने साथ ले जा रही थी कि तभी मोहल्ले के लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। भीड़ नदवी को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और एनआईए के सामने घेराबंदी करके खड़ी हो गई। मुफ्ती खालिद नदवी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का शक है। एनआईए ने नदवी के घर पर 10 घंटे तक तलाशी ली। मुफ्ती खालिद नदवी के दस्तावेज की जांच की गई। साथ ही एनआईए ने खालिद नदवी के बारे में जानकारी भी जुटाई और जब एनआईए की जांच खत्म हुई तो जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन का शक निकला। टीम खालिद नदवी को अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन आसपास के लोग वहां पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। और बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आतिशी से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। 2013 से जब से आम आदमी पार्टी बनी है, दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ खड़ी रही हैं और दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए वो पूरे करके दिखाए। चाहे बिजली सस्ती करनी हो, चाहे पानी फ्री करना हो, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, उनको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, फ्री बस यात्रा देना हो। आज तक कोई ऐसा वादा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं को किया हो और वो वादा पूरा ना किया हो। आज भी ये वादा किया है
कि चुनाव के बाद 2100 रुपये उनके खाते में आएंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल जी ने वादा कर दिया है वो तो गारंटी है, वो तो होना ही है। लेकिन इस महिला सम्मान योजना से या महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी, लेकिन दिल्ली की जनता को एक बात पे तो भरोसा है कि जो वादा एक बार अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, चाहे कितनी भी मुश्किल सामने आ जाए, अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए अगर आप दिल्ली की महिलाओं से पूछेंगे, उनको इस बात पे भरोसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा कर दिया है तो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा तैयारियां तमाम चल रही हैं और इसी को लेकर काम भी हो रहा है। वहीं तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे दिल्ली चुनाव की भी, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रहार सलोनी के साथ।